ये संसार में सुख भी आता है, दुख भी आता है। ऐसा भगवान ने कोई ठेका नहीं लिया कि सब पॉजिटिव ही आपके जीवन में होगा। या तो ऊबड़ खाबड़ सब चलेगा, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। अर्जुन, तुझे ये सीखना है कि दुखमय परिस्थिति में भी हम अंदर से आनंदमय कैसे रह सके। अब अगर हमने अपने सुख दुख को बाहर की चीज से बांध दिया, तो फिर आप कहेंगे जब पड़ोसी का व्यवहार ठीक होगा तभी मैं शांत हो सकूंगा। तो आपकी शांति की चाबी तो पड़ोसी के हाथ में होगी। अब कोई कहता है कि बच्चे ऐसे हों तब शांति मिले, कोई कहता है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए, कोई कहता है कलयुग चला जाए तब शांति मिलेगी। भगवान कहते हैं भाई देखो, ये तो माया का संसार है, यहाँ तो न कभी रुकेंगी हवाएं, न कभी बुझेंगे चिराग। चलते रहो, ये तमाशा तो रात भर का है। यहाँ तो उल्टा सीधा सब होगा। आपको सीखना ये है कि ये उल्टे सीधे में हम शांति को कैसे प्राप्त कर सके, और वो तभी संभव होगा जब आप अपने मन को परिस्थिति से डीकपल करोगे, डीलिंक करोगे। तब आप कहोगे कि मुझे अपने मन की चाबी को रिक्लेम करना है, कि परिस्थिति कठिन है लेकिन मैं इसमें पॉजिटिव कैसे बन पाऊं, कैसे सोच पाऊं। इसी को कहते हैं पॉजिटिव रीफ्रेमिंग। अब पॉजिटिव रीफ्रेमिंग साइकोलॉजिस्ट पाश्चात्य देशों में सिखाते हैं, लेकिन हमारे यहां तो आध्यात्मिक आधार है उसका। हमारे शास्त्र कहते हैं कि तुम्हारे सुख दुख का कारण संसार नहीं है। क्यों? वो तुम्हारा मन ही है। संसार अमंगल नहीं है, तुमको प्रतीत हो रहा है अमंगल, किंतु संसार को बनाने वाले भगवान हैं, जो अत्यंत करुणामय है, दयालु कृपालु है और सर्वज्ञ है। तो भगवान कोई गड़बड़ चीज क्यों बना देंगे? भगवान ने जो बनाया संसार वो परफेक्ट बनाया आत्मा के विकास के लिए, कि ये आत्मा जो अनादिकाल से यात्रा में चल रही है, ये और आगे बढ़ते हुए परम चरम लक्ष्य तक पहुंचे। उस पर्पस से भगवान ने ये संसार का डिजाइन बनाया। इसलिए ये संसार गड़बड़ नहीं है, बल्कि वेद तो कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत, सिय राममय सब जग जानी। भाई ये संसार तो ईश्वर रूप। ये शास्त्रों ने क्यों कहा, कैसे कहा? साहब, दूसरी तरफ तो हम ये भी सुनते हैं कि संसार माया से बना। अब माया तो हेय शक्ति है, हमारे नाक में दम किया हुआ है माया ने। काम क्रोध लोभ मोह की जननी सब माया, और माया से संसार का निर्माण हुआ, तो ये ईश्वर रूप कैसे हो गया? नहीं, वो माया भी भगवान से उत्पन्न हुई है। जैसे एक मकड़ी अपना जाल बनाती, तो मकड़ी के जाल में बड़ी शक्ति है। उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ पर ग्राम स्टील से ज्यादा होता, हल्का रहता है ना मकड़ी का जाल, तो पर ग्राम टेंसाइल स्ट्रेंथ वो स्टील से अधिक। प्लस मकड़ी का जाल वाटरप्रूफ है,
तो साइंटिस्ट लोग खोज कर रहे हैं भाई क्या रहस्य है इस मटेरियल का। तो मटेरियल वो मकड़ी कहाँ से लाई? क्या मार्केट में शॉपिंग करके लाई? क्या आपने कभी देखा है कि मकड़ी भी शॉपिंग करने निकली टोकरी पकड़ के? लेकिन विश्व भर की मकड़ियां जाल बनाती हैं बड़ी कला के साथ। आप सुबह जाए सुबह तो सूर्योदय की पहली पहली किरणों में आपको प्रत्येक बगीचे में उनकी जाल चमकती हुई दिखेगी, उस पे ओस गिरी रहती। वो मकड़ी पहले उसके रिब्स को स्थान में डालती है कूदते हुए 5-6, फिर वो बाहर से शुरू करती है तो एक कूदे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे घूमते 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 अंदर आती जाती है। तो 1 घंटे में जाल तैयार कर लेती। लेकिन वो मटेरियल आया कहां से? तो मुंडक उपनिषद कहता यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च तथाक्षरात् संभवति विश्वम। मकड़ी ने जाल को अपने अंदर से ही निकाला। समझो कि मकड़ी ही जाल बन गई, और जब जाल का उपयोग नहीं रहा तो अपने अंदर वापस ले लिया, अब जाल वापस मकड़ी बन गया। ऐसे ही भगवान में विभिन्न शक्तियां हैं, वे तो सर्वशक्तिमान है। उनमें एक है माया शक्ति। तो जब भगवान को ये माया का संसार बनाना होता है, वो केवल माया की ओर दृष्टिपात करते हैं। तो माया जो उनके अंदर थी वो अनवाइंड करने लग जाती है। तो प्रकृति सूक्ष्म माया से महान, उससे अहंकार, उससे पंचतन मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और उससे 5 महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और ये संसार बन जाता। तो ये भगवान अपने शक्ति का विस्तार किए और महाप्रलय काल में वो सब अपने अपने कारण में लीन होते जाते हैं और सूक्ष्म माया भगवान में चली जाती है। यानी यूं समझो कि भगवान ही संसार बन गए। और अगर इतना समझ में ना आए तो ये बात तो सब लोग मानते हैं भाई हमारे भारतवर्ष में कि भगवान घट घटवासी है। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोय, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होय। तो नृसिंह अवतार हुआ ना, एक राक्षस के खंबे से भगवान ने दिखाया मैं यहां भी हूं, सब जगह हूं। तो ये संसार भगवत स्वरूप है, इसमें भगवान व्याप्त है, इसलिए संसार हमारी परेशानी का कारण नहीं है। हम अपने मन से परेशान हो रहे हैं। हमें करना क्या है, उसी स्थिति को आप अलग प्रकार से देखें। इतना करने तो आप अपने दृष्टिकोण को बदलें। यानी पहले समझे कि नेगेटिव सोचना ये परिस्थिति हमको मजबूर नहीं करती। ठीक है, कारोबार में घाटा हो रहा है, ठीक है, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, घर में तनाव है, जो भी हो, आप अपने मन के मालिक, आप अपने मन को कंट्रोल करें और पॉजिटिव विचार लाएं। अब इतने से भी काम नहीं बनेगा, वो पॉजिटिव विचार को बार बार रिपीट करें। इसी को कहते हैं चिंतन। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।